नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। देश के आम चुनाव से पहले भाजपा अपने ही चक्रव्यूह में अब फंसती जा रही है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करके भाजपा ने जो चाल चली थी वो अब उन्हीं पर उल्टी पड़ती जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने जेल जाने का अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार पूरा मन बना लिया है। और अगर राहुल गांधी मानहानि जैसे मामलों में जेल गए तो भी इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो जाएगा कि मानहानि के मामले में राहुल गांधी जैसे बड़े नेता उनको जेल जाना पड़ा था। इसका मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। अगर ये कहे कि जो कांग्रेस भावनात्मक तौर पर जनता से कनेक्ट होने की सालों से कोशिश कर रही थी, कांग्रेस की ये इच्छा मोदी सरकार में पूरी हो गई है। इस मुद्दे को कांग्रेस पूरी तरह पकड़ बनाए रखने के लिए 28-29 मार्च को फिर से जनता के बीच 35 अलग अलग शहर पे 35 प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रखने की तैयारी अब उन्होंने तेज कर दी है। अब चलिए आपको बताते हैं कि अगर राहुल गांधी जेल गए तो भाजपा की उल्टी गिनती कैसे शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये सवाल सत्ता के बाहर हिलोरे डाल रहा है कि अगर राहुल गांधी जेल चले गए तो 24 में क्या होगा, क्योंकि न भ्रष्टाचार का मुद्दा न सीबीआई का मुद्दा, सिर्फ मुद्दा यही दिखाई देगा कि राहुल गांधी जेल में है। क्योंकि जो गलती इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण को जेल भेजकर की थी और फिर मोरारजी देसाई की सरकार में इंदिरा गांधी को जेल में डालने की, वही गलती अब मोदी सरकार ने कर दी है। लेकिन सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि जो पूरी ताकत के साथ मोदी सरकार जब खड़ी हुई है तो क्या वो राहुल गांधी के जेल जाने भर से डगमगा जाएगी। लेकिन इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको वापस 1977 और 1989 के चुनाव परिणाम में लौटना होगा। दोनों वक्त कांग्रेस की जो ताकत थी वो जबरदस्त थी। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की ताकत को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी के पास उस दौरान की अगर हम बात करें 352 सीटें हुआ करती थी, लेकिन 77 में हारी तो 154 सीट पर आ गई और जनता पार्टी और सहयोगियों ने मिलकर 295 सीट पाकर सरकार बना ली थी। लेकिन एक झटके में इंदिरा गांधी की जो सीट थी वो 50% से भी नीचे आकर गिर गई। इमरजेंसी मुद्दा था, सबको जेल में डालना मुद्दा था, लेकिन जनता पार्टी 2-3 साल ही सरकार चला पाई। और जिस तरीके से इंदिरा गांधी को जेल भेजा गया वो वापस सरकार में आ गई। जिस इमरजेंसी का जिक्र भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने भाषणों के दौरान करती है, क्योंकि राजनीति में कोई भी बात कभी पुरानी नहीं होती और इस देश के भीतर पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीतिक तौर पर उसकी सक्रियता, उसकी भावनाएं ऐसी ही रहती है। अब भाजपा को घबराहट इस बात को लेकर है कि अगर राहुल गांधी ने जमानत के लिए ऊपरी अदालत में अपील नहीं की तो राहुल गांधी जेल चले जाएंगे। तो तब क्या होगा, क्योंकि राहुल गांधी भले ही 10 दिन जेल में रहे और उसके बाद अपील की जाए, लेकिन मैसेज तो यही जाएगा ना कि छोटे से एक मामले में राहुल गांधी जैसे बड़े नेता जेल में चले गए। जो मामला सिर्फ मानहानि का था, जिसमें कभी किसी को जेल नहीं हुई, और इसी मुद्दे पर अब विपक्ष की एकजुटता भी देखने को मिल रही है। जो विपक्ष बिखरा हुआ था अब एक साथ नजर आ रहा है। वो विपक्ष आज एक के बाद एक साथ जुड़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि जिस मुद्दे पर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में मोदी सरकार पर निशाना साधा था, देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी के संबंध में मोदी से जुड़े हुए उनके बताए थे और पूछा भी था कि रिश्ता क्या है। उसके बाद एक के बाद एक आरोप तथ्यों के साथ लाए गए। भले ही वो रिकॉर्ड जो है पार्लियामेंट से हटा दिया या फिर मिटा दिया गया हो, लेकिन इस मुद्दे पर समूचा विपक्ष सरकार को पहले से ही घेरता हुआ नजर आता है। और उसके कुछ दिन बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान। खबर तो ये भी है कि अगर राहुल गांधी की सजा का ऐलान हुआ तो राहुल गांधी जमानत लेने के फेवर में नहीं थे, लेकिन जैसे ही जमानत की बात आई तो एक झटके में राहुल गांधी को 30 दिनों में ऊपरी अदालत में जाने की मोहलत उनको मिल गई। लेकिन अब जानकारी ये है कि राहुल गांधी इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो सजा के बदले जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा हुआ तो मोदी सरकार की नींद जरूर उड़ जाएगी। बहरहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 24 में मोदी सरकार के लिए राहुल गांधी की जो सदस्यता गई या फिर वो जो जेल जाएंगे, ये फैसला सही होगा या फिर गलत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।